वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे मैटर की। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में समझाया था, मैंने चैप्टर की रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग करी थी, और इस बार मैं आपको समझा रहा हूँ डेफिनेशंस। अगली बार मैं आपको टाइप्स ऑफ मैटर समझाऊंगा और उनके बारे में समझाऊंगा। तो पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन जिससे मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ हमारा दिन, वो है मैटर। तो मैटर क्या होती है? जो भी चीज जो मास लेती है और ऑक्यूपाई स्पेस करती है उसे मैटर कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी नोटबुक, अगर आप उसको बैग में डाल दो तो थोड़ी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। लैपटॉप को डालते हो, वो जहां भी रखा है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। जो भी आपकी पेंसिल है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। ये वो होता है जिसमें एक स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। यानी आगे आपने कभी गैस सिलेंडर देखा होगा, जब उसमें एयर डालते हैं तो वो हैवी हो जाता है। जब उसमें गैस होती है हैवी रहता है, पर जैसे पूरी गैस ड्रेन हो जाती है तो वो लाइट सा हो जाता है। अब वहां क्वेश्चन, व्हाट इज मास? द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। और ये अब तक मेरे को हमें समझाया नहीं फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। इफ आई विल गेट इट आई विल श्योरली टेल इट टू यू गाइस। अब मॉलिक्यूल्स में आता है थोड़ा। क्या होता है मॉलिक्यूल्स? जैसे कि टाइनी पार्टिकल्स दैट मेक अप ऑल मैटर। अगर आपको इसमें दिखाई दे रहा है एक चौक है, हमने उसको तोड़ दिया, हमने इसको दो से भी तोड़ा है, पहले दिखाई दे रहा है। इफ वी ब्रेक अ चौक इनटू स्मॉल पीसेस एंड देन क्रश इट, व्हाट विल हैपन? फाइन पाउडर में बच जाएगा ये। पर इस पाउडर को हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे, इसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स है जो वैसे अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, और उनके लिए हमें स्टाइरोस्कोप स्कोप जैसे अंदर देख सकते हैं। इनको कहते हैं मॉलिक्यूल्स। अब बात करते हैं डेंसिटी की। सो व्हाट इज डेंसिटी? इट इज अ मेजर ऑफ हाउ टाइटली द मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड इन एन ऑब्जेक्ट। यानी सॉलिड्स की डेंसिटी क्या होती है? बहुत ही हाई लेवल, बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। लिक्विड्स आर लिटिल लूज, लिटिल हार्ड, लिटिल टाइट, लिटिल लूज। गैसेस आर फुल्ली लूज। अब हम बात करते हैं थोड़ा सिमिलर टर्म जो आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा अपने पिछले सालों में, evaporation and condensation, the best term of all. So evaporation, actually evaporation और condensation मैटर में भी जाती है। पहले तो evaporation अगर आप लोगों को याद होगी, evaporation क्या होती है? When one liquid body is water changes and evaporates into the air and forms a cloud. और condensation क्या होती है? When the cloud can't hold, it bursts out. उसका precipitation। पर जब मतलब पानी हवा में जाकर ठंडा हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स बन के क्लाउड बन जाता है डस्ट पार्टिकल्स के साथ मिलकर। तो अब ये मैटर में भी आ चुका है, मतलब द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, द मैटर में भी आ चुका है इवेपोरेशन कंडेंसेशन। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। इवेपोरेशन मैटर में कैसे आ रही है? आपने कभी देखा होगा नदियां का स्टेट क्या होता है? लिक्विड स्टेट होती है नदियां। हवा क्या है? गैस। जब गर्म हवा लिक्विड में जाती है तो वो क्या करती है? इवेपोरेट होता है पानी, हवा में जाके वाटर ड्रॉपलेट्स होता है और फिर डस्ट के साथ मिलके क्लाउड बनता है, उसे कंडेंसेशन कहते हैं। वही इसमें वो गैसियस स्टेट है, फिर वो लिक्विड बन जाता है। जो गर्म पानी था वो ऊपर जाके तो वाटर ड्रॉपलेट्स में बन जाता है, तो उसको कहते हैं कंडेंसेशन फॉर मैटर। अभी तक हम इतना ही समझाया कि मेरे पास आगे कुछ और आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।